हरिओम मेरे प्रिय धनुराशि के साथियों, 10 अक्टूबर से लेकर 2026 तक राहु केतु का गहरा प्रभाव, 16 महीने की किस्मत की चाबी। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो ध्यान से सुनिए। आप सभी को बता दूं, केतु की ऐसी स्थिति आपके जीवन में बड़ी परिवर्तन लेकर आने वाली है। अगला 16 महीनों तक आपके जीवन की गतिविधियों में केतु महाराज की एंट्री हो चुकी है और केतु महाराज को कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि याद रखिए, राहु और केतु दो अलग ग्रह नहीं बल्कि एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। जहां राहु सिर वहीं केतु धड़, यानी राहु की जागृत होने पर केतु भी सक्रिय हो जाता है। राहु डिग्री वाइज मजबूत होता है तो उसी समय केतु भी समान रूप से बलवान हो जाता है। ये दोनों हमेशा एक दूसरे को संतुलित करते हैं, कभी अवसर देकर तो कभी परीक्षा लेकर। राहु केतु की मौजूदगी स्थिति, राहु इस समय शनि की राशि परम मित्र कुंभ में बैठे हैं, उनके लिए कंफर्ट जोन है, इसलिए राहु खूब सकारात्मक अवसर दे रही हैं लोगों को। लेकिन केतु महाराज इस समय अपने शत्रु ग्रह की राशि सिंह में बैठे हैं। अनकंफर्टेबल जोन शुरू हो चुका है। जब ग्रह अपने प्रतिकूल स्थान पर बैठता है तो उसके नतीजे साधारण नहीं होते। कभी अवसर मिलते हैं तो, लेकिन कभी बड़े भ्रम और गलतफहमियों में और हानि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आने वाले 16 महीने धनु राशि के जातकों को किन 5 बड़े बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आपने इन 5 बिंदुओं की अनदेखी की तो होगा कि राहु महाराज दरवाजे से पैसा लाएगा और केतु महाराज खिड़की से सारा धन चुरा ले जाएगा। लेकिन याद रखिए, आपने सावधानी रखी तो आपको इसका लाभ मिलेगा। 16 महीनों तक आपको क्या करना है, सबसे पहले समझिए केतु किस स्थान पर बैठे हैं। वे आपके भाग्य भाव में स्थित हैं। यह स्थान कहलाता है धर्म का, अध्यात्म का स्थान, विदेश यात्रा का स्थान, आपके पिता का स्थान, नवम भाव, जीवन में भाग्य वृद्धि का स्थान है। जब केतु यहाँ बैठते हैं तो क्या होता है? पहला प्रभाव, पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना होगा। छोटी मोटी गलतफहमियां भी पिता से उत्पन्न हो सकती है, इसलिए पिता के साथ संवाद में मिठास और संयम बनाए रखना जरूरी है। दूसरा प्रभाव, विदेश यात्रा का योग अवश्य बनता है, परंतु धार्मिक कार्यों और अध्यात्म की ओर आपकी रुचि कम हो सकती है। आप पहले जितने उत्साही रहते हैं पूजा पाठ, मंदिर दर्शन, धार्मिक कार्यों में, अब उसमें थोड़ी उदासीनता आ सकती है। यानी पिता के स्वास्थ्य और धार्मिक आस्था दोनों पर सतर्कता रखनी होगी। जैसे राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम, नवम, वैसे ही केतु की भी 3 दृष्टियां होती हैं। यही दृष्टियां असली खेल खेलती हैं। आइए बारी बारी से इन्हें समझते हैं। पहला बिंदु, लगन पर केतु की दृष्टि है। केतु की पहली सबसे और गहरी दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ रही है, जिस स्थान से आपकी व्यक्तित्व, सोचने का तरीका, आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता होती है, जीवन की दिशा तय होती है, वहीं पर केतु अपनी ऊर्जा डालती है। अब सोचिए, जब यह रहस्यमय ग्रह केतु आपके लगन को देखता है तो बहुत बड़ी चुनौतियां आपके सामने खड़ी हो जाती हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास का जाल। केतु जब लगन पर दृष्टि डालते हैं तो सबसे पहले आपके भीतर अति आत्मविश्वास पैदा होता है। आपको लगने लगता है मैं जो कर रहा हूँ वही सही है और मेरे फैसले गलत हो ही नहीं सकते, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। यही मानसिकता धीरे धीरे आपको गलत दिशा में ले जाती है, क्योंकि याद रखिए, अति आत्मविश्वास और अज्ञानता का मेल इंसान को बर्बाद कर देता है। आप बिना सोचे समझे बड़े फैसले लेंगे और वही फैसले आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकते हैं। केतु का यही खेल है। मैं आपको यह भ्रम दिलाते हैं कि आप सब जानते हैं, जबकि असल में आप उसी समय अपनी सबसे बड़ी भूल का कर रहे होते हैं। शॉर्टकट की चाह। नंबर 2, जल्दी अमीर बनने का लालच। दूसरी सबसे खतरनाक स्थिति अब आती है जब केतु आपके मन में बार बार यह विचार डालते हैं कि मुझे तुरंत सफलता चाहिए, रातों रात अमीर बनना है, लंबा रास्ता क्यों चुनूं जब छोटा रास्ता सामने है। इसी समय आपके जीवन में ऐसे लोग प्रवेश करेंगे जो आपको लालच देंगे। शेयर बाजार में पैसा लगाओ, तुरंत फायदा मिलेगा, यहाँ इन्वेस्ट करो, 4 गुना रिटर्न मिलेगा, मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो और देखो कैसे किस्मत चमकती है। केतु आपको ऐसे भ्रमित रास्तों पर धकेलते हैं जहां शुरुआत में चमक दिखती है लेकिन अंत में केवल अंधकार मिलता है। अगर आपने इस समय धैर्य खो दिया तो आपकी मेहनत से कमाई हुई पूंजी, आपकी योजनाएं और आपका भविष्य सब दांव पर लग सकता है। याद रखिए, केतु कभी सीधा रास्ता नहीं दिखाते। उनकी चाल यही है कि वे इंसान को शॉर्टकट, लालच, भ्रम के जाल में उलझाकर अंत में हानि कराते हैं। इसलिए इस समय आपके लिए सबसे बड़ा उपाय यही है कि किसी भी निर्णय को बिना सोचे समझे ना ले, लालच से बचे और सबसे जरूरी, किसी अनुभवी विश्वसनीय व्यक्ति की सलाह जरूर ले। यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे समझ लेना जरूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ चूक गए तो बाकी जीवन की राह और कठिन होती चली जाएगी। दूसरा बिंदु, पराक्रम भाव पर केतु की दृष्टि, सप्तम दृष्टि पड़ रही है। केतु की सप्तम दृष्टि सीधी जाती है आपके पराक्रम भाव पर। वह भी भाव है जो आपकी मेहनत, कर्म, साहस और संघर्ष करने की क्षमता को दर्शाता है। यानी जीवन में आगे बढ़ने के लिए जितनी मेहनत करनी होती है, जितना पसीना बहाना होता है, उसी भाव पर केतु की नजर पड़ती है। अब जब यह रहस्यमय ग्रह पराक्रम भाव को देखता है तो आपके भीतर धीरे धीरे खतरनाक प्रवृत्ति जन्म लेती है। मेहनत से दूरी, टाल मटोल की आदत, आपके भीतर काम के प्रति आलस्य, टाल मटोल की आदत बढ़ने लगती है। आप खुद से बार बार कहेंगे, अरे ये काम कर लूंगा, अभी मूड नहीं है, बाद में कर लूंगा, इतनी जल्दी क्या है, हो ही जाएगा। लेकिन जब तक आप उठकर कदम बढ़ाते हैं तब तक वह अवसर आपके हाथ से फिसल चुका होता है। यानी आप मेहनत करने से पहले ही मौका खो देते हैं। केतु की यही सबसे बड़ी चाल है। वह आपके संकल्प को तोड़ देता है, आपकी ऊर्जा को भटका देता है और आपकी गति को धीमा कर देता है। शॉर्टकट और गलत रास्तों की ओर आकर्षण
जब इंसान मेहनत से दूरी बनाता है तो वह स्वाभाविक रूप से शॉर्टकट की तरफ भागता है। केतु इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं और आपके जीवन में ऐसे रास्ते लाते हैं जो दिखने में चमकदार होते हैं लेकिन अंदर से खोखले। यानी इस समय आपके सामने विकल्प आएंगे, जुआ, सट्टा, लोटरी, गलत संगति वाले लोग जो आपको त्वरित सफलता, जल्दी अमीर बनाने के सपने दिखाएंगे। आपको लगेगा क्यों मेहनत करूं जब यह आसान रास्ता सामने है, लेकिन याद रखिए यह रास्ता आपको केवल बर्बादी की ओर ले जाएगा। नंबर 3, कर्ज और बर्बादी का जाल। यदि आपने इन प्रलोभनों में कदम रखा दिया तो केवल आपकी मेहनत की कमाई नहीं जाएगी बल्कि आप कर्ज के जाल में भी फंस सकते हैं। शुरुआत में आपको लगेगा कि सब कंट्रोल में है, लेकिन धीरे धीरे यह आदत इतनी गहरी हो सकती है कि उससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। कर्ज बढ़ता जाएगा, रिश्तों में दरार आएगी, मानसिक तनाव आपकी शांति को खत्म कर देगा। इसलिए समझ लीजिए, केतु जब पराक्रम भाव को देखते हैं तो वो आपकी मेहनत, संघर्ष करने की क्षमता को कमजोर करके आपको भ्रम, लालच और शॉर्टकट की ओर धकेलते हैं। लेकिन यदि आपने धैर्य रखा, आलस्य को हराया और मेहनत को अपना हथियार बनाया तो केतु की दृष्टि भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। रोज सुबह संकल्प ले कि आज टाल मटोल नहीं करूंगा। अपने कामों को लिस्ट में लिखे और समय पर पूरा करने का अभ्यास करें। जुआ, सट्टा, किसी भी प्रकार की गलत संगति से दूर रहें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी और गणपति जी की आराधना करें। यह दूसरा बिंदु है जहां चूकना आपके जीवन की पटरी से उतार सकता है, लेकिन यदि आप सतर्क हो गए तो यही समय आपको मेहनत और कर्म को नई दिशा भी दे सकता है। तीसरा बिंदु, पंचम भाव पर केतु की दृष्टि, नवम दृष्टि पड़ रही है। यानी पंचम भाव केतु देख रहा है नवम दृष्टि से। केतु की तीसरी दृष्टि सीधी पड़ रही है आपके पंचम भाव पर। यह स्थान है आपके प्रेम का, संतान का, बुद्धि का, शिक्षा का, निवेश का प्रतिनिधित्व करता है। यानी जीवन में सबसे प्रिय, सबसे संवेदनशील विषयों पर जब केतु की छाया पड़ती है तो वहां से शुरू होता है असली खेल। बुद्धि पर धुंध, गलत निर्णय की प्रवृत्ति। केतु जब पंचम भाव में को देखता है तो इंसान की बुद्धि और विवेक पर धुआं छा रहा होता है। मैं असल में गलत हो सकती है और जो गलत लग रही है उसी में आपको आकर्षण दिखाई देगा। यानी निर्णय लेने की क्षमता धीरे धीरे भ्रमित होने लगती है। निवेश और लालच, बर्बादी का रास्ता। यह भाव निवेश और धन से भी जुड़ा है। केतु का प्रवाह यहाँ आने पर इंसान लालच और गलत सौदों की ओर खिंच जाता है। आपको बार बार ऐसे अवसर नजर आएंगे जो दिखने में बहुत आकर्षक होंगे, जैसे कम दाम में ज्यादा पाने का लालच, जल्दी मुनाफा कमाने का वादा, डबल ट्रिपल पैसा बनाने के सुनहरे सपने। उदाहरण के लिए अगर आप 100 रुपए की कोई चीज और कोई व्यक्ति आपको कहता है मैं सिर्फ 50 रुपए में दिलवा दूंगा तो आप सोचेंगे वाह ये तो शानदार मौका है। लेकिन याद रखिए यही लालच आपके 50 रुपए को भी डुबा देगा। केतु की चाल यही है कि आपको कम कीमत और जल्दी मुनाफे का सपना दिखाकर आपकी मेहनत की कमाई को निगल जाए। प्रेम और रिश्तों में धोखा। पंचम भाव प्रेम से भी जुड़ा है। केतु की दृष्टि यहाँ पड़ने पर रिश्तों में धोखे की संभावना बढ़ जाती है। आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो दिखने में बहुत प्यारे, सच्चे लगेंगे, लेकिन समय आने पर वही लोग आपको धोखा देंगे। इसलिए इस समय दिल से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना जरूरी है। संतान पक्ष में चुनौतियां। यदि आप विवाहित हैं और संतान सुख से जुड़े हैं तो यह दृष्टि वहां भी भ्रम पैदा कर सकती है। बच्चों की पढ़ाई, करियर, स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है। कभी अचानक ऐसे फैसले लगेंगे जो आगे जाकर नुकसानदेह साबित होंगे। सबसे बड़ा सबक, केतु जब पंचम भाव को देखते हैं तो सबसे बड़ा संदेश यही होता है, फेयर डील यही सही डील है। कोई भी सौदा अगर बहुत आसान और बहुत सस्ता लगे तो समझ जाइए उसमें गड़बड़ है। प्रॉपर्टी और बड़े इन्वेस्टमेंट सावधानी। भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी। किसी भी संदिग्ध स्कीम पर, ऐसी डील पर बिल्कुल भी अपनी मेहनत की पूंजी नहीं लगानी है। इन सभी लालचों से आपको दूर रहना। याद रखिए केतु की नवम दृष्टि पंचम भाव को हिला सकती है। गलत निवेश, लालच, अनुचित फैसले आपको बर्बादी की ओर धकेल सकते हैं। लेकिन अगर आप संयम रखेंगे, लालच से दूर रहेंगे और केवल फेयर डील पर ही भरोसा करेंगे तो यही समय आपकी बुद्धि को परखर आपको और मजबूत बना सकता है। चौथा बिंदु, वाणी और गुप्त शत्रु। केतु की दृष्टि और प्रभाव एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है, आपकी वाणी। जी हाँ, इंसान के रिश्ते, उसकी इज्जत और उसका भविष्य उसकी जुबान पर टिका होता है। जब केतु का प्रभाव आपकी वाणी पर आता है तो यहां से शुरू होता है एक अनजान खेल। कठोर वाणी रिश्तों की दीवार तोड़ने वाली। इन 16 महीनों में आप पाएंगे कि आपकी बोली पहले जैसी मधुर नहीं रही। जहां पहले आप मीठे शब्दों से लोगों का दिल जीत लेते थे, वहीं अब आपके शब्द कटार की तरह चुभने लगेंगे। आप ओवर कॉन्फिडेंस में बिना सोचे समझे किसी को भी कुछ बोल देंगे और सोचेंगे वाह मैंने कितना करारा जवाब दिया। लेकिन असलियत यह होगी कि सामने वाला व्यक्ति मन ही मन आहत होगा और यही आपके लिए खामोश शत्रु तैयार करेगा। गुप्त शत्रुओं का जन्म। केतु की सबसे खतरनाक चाल यही है, मैं आपके गुप्त शत्रु बढ़ाता है। लोग आपके सामने तो मुस्कुराएंगे, आपसे अच्छे से पेश आएंगे, लेकिन भीतर ही भीतर ईर्ष्या, जलन, नफरत पाल लेंगे। वे सभी अवसरों का इंतजार करेंगे और जैसे ही मौका मिलेगा भी आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। यानी केतु आपको बिना युद्ध के शत्रु से घेर देता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन आपका सच्चा और कौन मन ही मन आपकी हार का
कामना कर रहा है। अब अंतिम भविष्यवाणी 5, कार्यस्थल और परिवार पर असर। ऑफिस बिजनेस में आपकी कठोर वाणी सहकर्मियों और पार्टनर्स को नाराज कर सकती है। परिवार में रिश्तेदार, नजदीकी लोग आपसे दूरी बना सकते हैं। समाज में धीरे धीरे आपकी छवि बिगड़ सकती है, यानी जो लोग आपके साथ खड़े थे वहीं धीरे धीरे आपसे अलग हो सकते हैं। समाधान, मधुर वाणी ही सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए सावधान रहिए। इसे पूरे समय आपको अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि मधुर वाणी सबसे बड़ी शक्ति और कठोर वाणी सबसे बड़ा शत्रु। याद रखिए, एक मीठा शब्द 100 दवा के बराबर होता है और एक कटु शब्द 100 रिश्तों को तोड़ कर सकता है। केतु आपकी मेहनत, निवेश और रिश्तों के बाद अब आपकी वाणी की परीक्षा ले रहा है। अगर आप इस समय जुबान पर संयम रख पाएंगे तो न केवल गुप्त शत्रुओं से बचेंगे बल्कि लोग आपकी प्रशंसक भी बनेंगे। आपको हर प्रकार से जो है लाभ मिलेगा और आप दिखावा और गुप्त योजनाओं से भी इस समय बचे। केतु जब आपके लगन और पंचम भाव को प्रभावित करते हैं तो एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन खतरनाक प्रवृत्ति धीरे धीरे आपके भीतर जन्म लेने लगती है। दिखावे की आदत, दिखावे का रोग, दुनिया को दिखाना। केतु के प्रभाव से आपके मन में बार बार यह विचार आने लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, दुनिया को क्या दिखाना है कि मैं भी अमीर हूँ, सफल हूँ, किसी से कम नहीं हूँ। आप चाहेंगे कि आपके पास महंगी गाड़ियाँ हों, बड़ा घर हो, महंगे कपड़े हों, चमकदार जीवन शैली हो, भले इसके लिए आपको कर्ज ही क्यों लेना पड़े। लेकिन याद रखिए, कर्ज लेकर भी आप जो है कभी समझदारी नहीं देख पाएंगे। आपके जीवन में उल्टा परेशानियों का बवंडर आ जाएगा। ये चकाचौंध वाली दुनिया आपको तनावग्रस्त कर देगी। आप डिप्रेशन में चले जाएंगे और कर्जे के बोझ के तले दबते जाएंगे। यानी ये समय अपनी बुद्धि से चलने का है, गुप्त योजनाओं पर काम करने का है, सफलता पाने का। असली मंत्र यही है। केतु का दूसरा और सबसे बड़ा प्रभाव होता है आपकी योजनाओं पर। यदि आप इस समय अपने प्लान्स, अपने सपनों और अपने प्रोजेक्ट्स को दूसरों से साझा नहीं करेंगे तो अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि केतु का स्वभाव ही ऐसा है कि वह आपके काम को गुप्त रखकर सफलता देता है। अगर आपने अपने कामों में गुप्तता नहीं रखी तो वो सफल नहीं होंगे, बल्कि आप धोखा खाएंगे। आपकी प्रॉपर्टी, बिजनेस, नया काम, कुछ भी अगर आप करेंगे तो अड़चने आएंगी, लोगों की हाई लगेगी, आपकी राह में रोड़े अटकाएंगे। अक्सर देखा गया है कि जिन योजनाओं को लोग चुपचाप करते हैं वे जल्दी पूरी होती हैं, लेकिन जिन्हें हर जगह बताया जाता है वे आधे रास्ते में ही अटक जाती है। केतु इस बात की याद दिलाते हैं कि सपनों को पूरा करना है तो उन्हें गुप्त रखो। दिखावा और गुप्तता दो छोर की सीख है। केतु आपको एक साथ दो बातें सिखाना चाहते हैं। दिखावा छोड़ो, क्योंकि यह केवल तत्कालिक सुख है और भविष्य में बोझ बन जाएगा। योजनाएं गुप्त रखो, क्योंकि यही आपकी सफलता का असली मंत्र है। अपनी जीवन शैली को सादा और संतुलित रखें। जरूरत से ज्यादा खर्च ना करें, कर्ज से दूर रहे, किसी भी काम को तब तक साझा ना करें जब तक वह पूरा ना हो जाए। केतु का यह 5वां प्रभाव इंसान को बाहर से चमकदार लेकिन भीतर से कमजोर बना देता है। अगर आपने दिखावे की आदत पर काबू पा लिया तो आपसे बड़ा कोई भी विजेता नहीं होगा, आपकी सफलता बढ़ती जाएगी। आपको हर प्रकार से केतु सपोर्ट करेंगे। जय माता दी। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले 16 महीनों के लिए ये बात जरूर ध्यान रखिएगा ताकि आप अपने जीवन में केतु के नेगेटिव प्रभाव से बच सकें।